નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબ તક સ્પેશિયલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમગ્ર ભારતમાં જ્યારે લોકડાઉન છે ત્યારે લોકોને આ લોકડાઉન દરમિયાન ઘરમાં કઈ રીતે સમય પસાર કરવો તે પ્રશ્ન ઉદ્ભવિત થતો હોય છે। ત્યારે આ તકે વિવિધ ક્ષેત્રની અગ્રણીઓએ આ સમયમાં કઈ રીતે સમય પસાર કરી શકાય તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। તો જોઈએ અમારો આ વિશેષ અહેવાલ। સિલેન્ડ ડીઝલના આશીષભાઈ એલેક્સે અબ તક સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉનમાં તેઓ મુખ્યત્વે ઘરે સમય પસાર કરશે, જે તેમને થોડું અજુગતું લાગે છે। આ સમય જલ્દી પૂર્ણ થાય તે અંગે પણ જણાવ્યું હતું। आप लॉकडाउन हुए कि नहीं? जैसे कि लॉकडाउन की एक यस ऑब्वियसली लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि स्पेशली मेरा बिजनेस लाइन में मेरा ट्रैवलिंग आई थिंक 5 days a week का होता है। तो मेरे लिए तो सही में कह सकता है कि ये एकदम लॉकडाउन है, क्योंकि मैंने पहला बार शायद बहुत सारे सालों में 20 आई थिंक टुडे 15 days या 14 days जो भी हुआ है कि इतना दिन घर पे कभी रहा नहीं। तो मैं बोल रहा है कि महीना छोड़ो, मैं तो वीक में 5 दिन ट्रैवलिंग करता है। नॉर्मली में फ्राइडे सैटरडे संडे राजकोट रहता है, मंडे से फ्राइडेज बाहर रहता है। सो दिस इज़ अ प्योर लॉकडाउन, थरो लॉकडाउन। However, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन, क्योंकि दिस डिजीज़ अदर कंट्रीज़ जिसने ध्यान नहीं रखा है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सो बेसिकली द आइडिया ऑफ लॉकडाउन इज़ नॉट टू स्प्रेड द वायरस, टू हैव एवरीबडी सबका डिस्टेंस रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए, क्योंकि वायरस कैसा स्प्रेड करता है अभी तक वी हैव नॉट अपना लोगों को समझ नहीं रहा कि वायरस इज़ नॉट ओनली फ्रॉम टचिंग पीपल टू पीपल से नहीं होता है, अलग अलग चीज़ों से भी हो सकता है। जैसे कि मेरा मोबाइल फ़ोन मेरा हाथ में है, अभी मेरा मोबाइल फ़ोन किसी ने और उठाया, या कोई ग्रोसरी स्टोर से सामान लेके आए, तो द वायरस कहीं से भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये जो लॉकडाउन है और लोगों को अलग अलग और दूर रखा है, इनका कारण आई थिंक आज इन अ कंट्री जिसमें 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 6,000 केसेस and between 100 to 200 death, which is sad, which is not good. A single death is also not good. But if you compare it, we have been doing a very good job. The country is doing something which probably the world cannot believe. और अभी भी लोग सोच रहे हैं कि हाउ इज इंडिया मैनेजिंग। सर, फैमिली को कैसा लग रहा है कि अ पर्सन जो 5 day a week पूरे दिन ट्रैवल करता हो और राइट नाउ ही इज कंप्लीटली बीन लॉकडाउन, तो फैमिली को कैसा लग रहा है? इनिशियली आई थिंक फैमिली हैप्पी था, और अभी आई थिंक ज़्यादा ही टाइम हो गया। और यू नो एंड ऑफ द डे टू मच ऑफ एनीथिंग ऑल्सो, कोई चीज़ एक्सेस में भी होता है ना, तो भी हम थक जाता है। तो आई थिंक एवरीबडी अभी एक ही है कि सबको रूटीन लाइफ में वापस जाना है। और जो इंग्लिश में बोलता है ना, वी वांट एवरीबडी वांट्स देयर स्पेस, यू नो दे वांट देयर स्पेस, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि हम जैसे कि वो हिंदी में आई थिंक देयर वाज अ सीरियल बिग बॉस, तो अभी लग रहा है कि बिग यू नो लाइव बिग बॉस गेम चल रहा है। सो आई थिंक जैसे मैं बोला, यस सबको खुश तो लग ही रहा है, पर हमको रूटीन लाइफ में भी जाना है अभी। सर, ये पीरियड में, ये टाइम ड्यूरेशन में ऐसी कौन सी चीज़ आपने सीखी या आपको करने में कोई पसंद आई? How you are, कहने का मतलब है how you are spending your quality time? I think हमने ये टाइम में एक चीज़ जो सीखा है कि हम ऑफिस के बिना भी काम कर सकते हैं। ओके, अगर हम कोई सिस्टम्स फॉलो करें या कोई जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, तो यू कैन स्टिल वर्क फ्रॉम होम। एंड वर्क इज़ नॉट ओनली कि आपको कोई चीज़ सेल करना है। ये जो टाइम है, वैसे भी कुछ सेल तो होने वाला नहीं है, पर ये जो टाइम है आपको बैठ के आपका स्टाफ को ट्रेनिंग्स दे सकता है, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स, मार्केटिंग ट्रेनिंग्स दे सकता है, और आपको एनालिसिस भी कर सकता है आपका बिजनेस का पूरा, कि आप कहाँ पे गलत हो रहा है या आप क्या स्टेप्स ले सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये टाइम ऑल्सो हो सकता है कि आप कस्टमर्स के साथ एंगेज कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट आपको
कैसे और डेवलप कर सकता है, सर्विसेज कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो वर्क बोलेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि गाड़ी या कोई सामान नहीं बिक रहा है तो काम बंद है, काम तो चालू ही है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सर आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए, अबाउट योर बिजनेस। ओके, हम बेसिकली है मर्सिडीज बेंज ट्रक्स जो इंडिया में जाना है, इट्स नोन एज भारत बेंज। तो हम भारत बेंज का डीलर है फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ। सो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो जैसे सबका हुआ है, हमारा तो डबल धमाका हुआ है, क्योंकि एक है कि दिस वाज द टाइम कि हम ट्रांजिट कर रहा था यूरो 4 से यूरो 6। सो ऑलरेडी हम अनसर्टनिटी में था। नंबर 2, already business, as you see, the economy was already taking a hit, or there was a lot of negativity in the market. तो उसका तो इफेक्ट्स था ऑलरेडी, और ये ऑब्वियसली नाउ कोरोना वायरस आके और बढ़ाका किया है। सो फॉर अस ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल और स्पेशली यू नो इन द ट्रक सेगमेंट, इट इज़ अ वेरी बैड पीरियड। हाउएवर मैं वो भी सोच रहा है कि whenever there is a stop, okay, जब रुकावट है तो एक वैक्यूम भी क्रिएट होता है। okay, so this is a vacuum that is created, and somewhere ultimately डिमांड तो आएगा ही, सप्लाई तो होना ही है, क्योंकि डिमांड को मैच करना ही होएगा। तो वहाँ पे बाउंस बैक होएगा, and that bounce back will be big, but to reach that you have to survive. So that is the big question, how many will survive? So after the lockdown period, क्या सिचुएशन रहेगी बिजनेस की? हर I- कोई चाह रहा है I- सर कि जल्दी से जल्दी Yes, लॉकडाउन yes, कंप्लीट हो। yes. See, this ये जो हुआ है जिंदगी में, हमने कोई भी कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी एक दिन आएगा, you know, that everything will be shut, पूरा देश बंद हो जाए। So obviously 21 days, if you count 22 days, 23 days not having any revenues, there is obviously बहुत बड़ा कैश क्रंच होना है मार्केट में। तो लोगों को वापस बिजनेस में बैठ के वापस जो बोलता है इग्निशन मार के चालू करने के लिए उनको फंड्स चाहिए। अभी फंड्स का तो शॉर्टेज रहेगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू नो people to restart their business, especially another very big factor, okay, which you have to think of is labor. Yes, अभी मैक्सिमम लेबर वापस गया है उनका गांव, ओके। अभी बिजनेस चालू भी जब होएगा, उनका पास पैसा भी होना चाहिए वापस लौटने के लिए, टू कम बैक। और शायद बहुत सारे लोग वो भी सोचेगा कि इट इज़ बेटर टू सेटल इन द विलेज एंड डू फार्मिंग, इट इज़ अ मोर सिक्योर। जी। ओके, सो देर आर गोइंग टू बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स तो बहुत होने वाले हैं। एंड जैसे आज का दिन में कोई कुछ नहीं बता सकते, इवन द मोस्ट जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस्ड लोग भी ब्लैंक है कि क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया को रीसेट बटन दबाया। सर लिक्विडिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, क्या सिमिलरिटीज है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? Transportation business, if you look at, is obviously it is the nerve of the country. We are materials, जो कोई भी सामान या कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकता है, वो चीज़ एंड यूज़र को पहुंचाना चाहिए, और उसके लिए एक ही चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। सो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन नथिंग कैन मूव इन द कंट्री, लेट इट बी एसेंशियल कमोडिटीज़। वी आर टॉकिंग ऑफ मिल्क, वी आर टॉकिंग ऑफ फूड, वी आर टॉकिंग ऑफ anything that is essential commodities, or you are also talking of manufactured goods. So when the transportation industry comes to a halt, impact तो बहुत होने वाला है। आप फिर क्या होएगा कि आप मैन्युफैक्चर करेगा पर स्टॉक्स पाइल अप होएगा, क्योंकि देयर इज नो। और ट्रांसपोर्टर्स नॉर्मली आप देखेगा तो ट्रांसपोर्टर्स आर लिविंग, हम इंग्लिश में बोलते हैं हैंड टू माउथ। जो ये ट्रिप में कमाया वो ट्रिप का नेक्स्ट ट्रिप का खर्चा में जाता है। तो वो रोटेशन अभी सबका साइकिल टूट गया है। तो अभी लोगों को रीफाइनेंस करना पड़ेगा, लोगों को इक्विटीज़ लेके आना पड़ेगा वापस बिजनेस में। सो इट्स लाइक आई सेड वेरी टफ सिचुएशन, एंड वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सर बिफोर द लॉकडाउन पीरियड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर लिक्विडिटी क्रंच से काफ़ी हद तक पीड़ित हुआ है सर, क्या कहेंगे इस पर?
बिफोर द लाइक पहले भी मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रॉब्लम में था. ओके एक तो इफ़ यू लुक एट इट ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस works on when I talk about cash, I don't talk about black money, but I talk about cash in hand. It's about paper money. तो when you had demonetization वहाँ पे ही बहुत बड़ा impact हुआ, क्योंकि जब लोगों को the country works on cash, so when there was a lot of impact, यहाँ पे जब बहुत impact था तो transporters hit लिया था सब. उनसे वो फेज से मान जब ट्रांसपोर्टर निकल गया तो आ गया जीएसटी. तो जीएसटी वाज अगेन अ बिग प्रॉब्लम, और जीएसटी का कारण वापस पूरा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डाउन हो गया था. सो आप देखेगा तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री लास्ट 2 years बहुत हाई और लो भी देखा है. एंड अभी विद दिस कोरोना वायरस आई टोल्ड यू, ये जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट जो है वो तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट. और इनसिक्योरिटीज़ बहुत हो गया है लोगों में. और दिस इज़ अ वेरी ट्रांसपोर्ट बिजनेस इज़ अ बिजनेस जो आपको फ्लीट ओनर्स भी होता है जिसका पास हज़ारों गाड़ी होता है, और आपको सिंगल ड्राइवर भी होता है जिसका एक ही गाड़ी है और उसका पूरा घर उससे ही चलता है. ओके जो ट्रिप मार के आता है उसका जो प्रॉफिट मिलता है उसमें से घर में उसका जो रोटी रोज़ी चलती है. सो आई सेड इवन आई एम वेरी ब्लैंक. दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट्स भी आज कुछ नहीं बता सकते हैं. जैसे कि मोदी जी आज बोला था, आई थिंक दुनिया का ये जो पीरियड है वो डिवीज़न होने वाला है. अभी हमेशा ज़िंदगी भर हम लोग एक ही बात करेगा, बिफोर करोना एंड आफ्टर करोना. जैसे पुराना ज़माना में आप जाएगा तो बोलते हैं ADBC. तो आई थिंक द न्यू टर्म वो इज़ गोइंग टू बी बिफोर करोना एंड आफ्टर करोना. सर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, एज अ बिजनेसमैन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि ऐसे कौन से रिलीफ पैकेजेस दिए जाए जिससे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को बूस्टर डोज मिल सके? आई थिंक it's a very big country. There is 1.3 billion people. So how much can government support financially? But what government can do is जो बिजनेस में जो फंडामेंटल्स है या जो बिजनेस का जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं. जैसे कि वेवर ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स. ओके दैट कैन बी वन. सेकेंड कैन बी दैट द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जो डीजल एंड prices जो है they can bring down the prices so they can increase profitability, short term profitability for a month of three months or something, give them some consents on diesel so they make more profit to recover their losses. So I think there are lot of steps the government can take, other than if you're expecting cash in hand, which is not going to happen. Other than that, there are a lot of steps the government can take to revive this industry and to help the transport industry. Sir, your future plan and your future expansion? I think right now I don't want to think about my future plans and expansion. मुझे जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है या एक्सपेंशंस के बारे में नहीं सोचना है. हमको अभी सोचना है हम अभी सस्टेन कैसा करता है और अभी जिंदा कैसा रहेगा. आज का जो बोलता है टेक ईच डे वन बाय वन, आज का आज कल का कल, हमको ऐसा ही सोचना है अभी. Sir, last question. As a businessman, your message to the other business people of Gujarat as well as Rajkot? आई एम नोबडी ग्रेट, बट टू स्टार्ट विथ में एक ही चीज़ बोलेगा कि इतना भी ना डरे कोरोना वायरस से. आप अगर प्रिकॉशंस लेगा और जो भी फॉलो करेगा, जो भी गवर्नमेंट, WHO या हेल्थ डिपार्टमेंट्स आपको समझा रहे हैं, स्पेशली विद बेसिक हाइजीन and social distancing, not to go out, there is nothing to worry. That is one part. And second part is for businessmen also. Yes, हम समझते हैं कि बहुत लोगों में इनसिक्योरिटीज़ है और डर है, पर हमेशा बहुत सारा चीज़ें हमने देखा है. हमने भूकंप भी देखा है, फ्लड्स भी देखा है, बहुत सारा चीज़, पर हम वी वन ओवर ऑल दिस, हम सफल हुआ है. तो ये भी एक फेज़ है जो हम जीतेगा. एंड वो बस आशा रखना और भगवान से प्रार्थना करता रहना बस. थैंक यू.